आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। युवा जागृति अभियान का 341वां दिन। तो सबसे पहले निकल जाते हैं गंगा मैया जी के तट की ओर और वहाँ पर पहुँचकर गंगा मैया जी के पवित्र जल में डुबकी लगाकर स्नान करेंगे। जैसा कि आज के दिन हम अपने शोल्डर के लिए व्यायाम करते हैं, अपने शोल्डर के लिए कुछ स्पेशल पुशअप्स लगाते हैं। इस समय गंगा मैया जी में जल का स्तर बड़ा ही कम हो गया है। स्नान करने के लिए बड़ा दूर जाना पड़ता है। रात्रि में गंगा मैया जी के धारा में बहुत आगे तक जाना पड़ता है, फिर जाके कमर भर पानी आता है, तब स्नान करना होता है। और गंगा मैया जी में जो जल का स्तर है वह कम भी हो गया है। इस कारण से जो है बहुत अंदर जाना पड़ता है। ये मान के चलिए कि कम से कम 2 से 3 मिनट अंदर जाना पड़ता है, 100 से 150 मीटर, तब जाके इतना जल मिलता है कि जहाँ पे स्नान कर सकें। तो स्नान पूरा करके सबसे पहले करते हैं ध्वजारोहण। ईश्वरी वाणी अर्थात ईश्वर की वाणी को अपना धर्म कर्म मर्म मानकर करते हैं ध्वजारोहण। और फिर इसके बाद जो हमारे सनातन धर्म की धरोहर है, करते हैं शंखनाद। शंखनाद करके अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इस प्रकार से अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम सबसे पहले अपने कंधे की बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। पैर की स्ट्रेचिंग पूरी करने के बाद लगाते हैं चक्रासन, और इसी में ही हम लगाते हैं सपाट। चक्रासन पूरा करने के बाद थोड़ा सा आराम करते हैं, और फिर ऐसे होता है कि बालू के कारण जो हाथ हमारे अंदर चले जाते हैं तो उठने में थोड़ी सी समस्या होती है। तो आइए अब लगाते हैं मयूरासन। स्ट्रेचिंग पूरी करके अब हम लगाएंगे पुशअप्स। पुशअप्स में सबसे पहले हम लगाएंगे क्लासिक पुशअप्स। जो तो आइए लगाते हैं 50 क्लासिक पुशअप्स। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 तो आइए अब लगाते हैं कुंभक सपाट। एक गहरी सांस भरेंगे और एक ही सांस में कुंभक सपाट लगाना आरंभ करेंगे। तो इस प्रकार से कुंभक सपाट की स्थिति में आते हैं और लगाना आरंभ करते हैं। अब हम लोग लगाएंगे स्कैपुला पुशअप्स। इस प्रकार से स्थिति में आकर हम लोग स्कैपुला पुशअप्स लगाना आरंभ करते हैं।
थोड़ा सा हम लोग आराम करते हैं। आराम करने के बाद आ जाते हैं हम लोग श्री हिंदू सपाट की स्थिति में। श्री हिंदू सपाट लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। इसके बाद अपने शरीर की करते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के साथ पहला पड़ाव पूर्ण होता है। जैसा कि अब हम लोग दूसरे पड़ाव में लगाएंगे कुछ स्पेशल शोल्डर पुशअप्स, जिसमें हम लगाएंगे नॉर्मल पाइक पुशअप। यह हमारे शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद इसी पाइक पुशअप को हम अपने हाथ को डायमंड शेप में रखते हैं और फिर लगाना शुरू करते हैं। तो यह दोनों पुशअप्स लगा के पूरा करते हैं। थोड़ा सा आराम करेंगे और आगे बढ़कर हम लोग लगाएंगे क्रॉस हैंड पुशअप्स। तो यह भी पुशअप्स पूरा होता है। इसके बाद हम लोग आपस में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो आइए अब हम लोग लगाते हैं आर्चर पुशअप्स। आर्चर पुशअप्स लगा के पूरा करते हैं। तो आइए अब हम लोग लगाते हैं वन हैंड पुशअप्स। तो इसी पुशअप्स के साथ शोल्डर डे स्पेशल पुशअप्स यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग अपने कोर के लिए पुशअप्स लगाएंगे, जो हम लोग डेली लगाते हैं। डायमंड में अपने शरीर को स्ट्रेच करेंगे और इसी में लगाएंगे हम लोग पुशअप्स। इसके बाद इसी पुशअप्स को हम एक हाथ से लगाएंगे। डायमंड में शरीर को स्ट्रेच करते हैं और एक हाथ से लगाना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से यह दोनों सपाट लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आपस में चर्चा करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग लगाते हैं 100 से अधिक दंड। दंड लगा के पूरा करते हैं और इसके बाद हम लोग लगाएंगे श्री हनुमान जी दंड। तो आइए आते हैं स्थिति में और लगाना शुरू करते हैं। श्री हनुमान जी दंड लगा के पूरा करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग लगाएंगे देसी दंड बैठक। देसी दंड बैठक लगाने से हमारा जो पैर है मजबूत होता है, इसलिए हमें इसका नित्य अभ्यास करना चाहिए। देसी दंड बैठक के बाद हम तुरंत लगाते हैं डक वॉक। डक वॉक करने के बाद थोड़ा सा हम लोग करेंगे जंप। इसी के साथ आज का व्यायाम यहीं पर समाप्त होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।